नमस्ते सर, मेरा नाम मनु भाकर है। मैं शूटिंग में ही अभी दूसरा ओलंपिक मेरी इंडिया को रिप्रेजेंट करूँगी। भगवत गीता का जितना रेलेवेंस हमारे आज के भी समय में है, उतना मुझे काफ़ी आश्चर्यचकित करता है कि कितनी सदियों पुरानी चीज़ वो आज भी हम अगर ध्यान से पढ़ें तो उसका मतलब हम आज भी अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसको ढाल सकते हैं। Control your mind, control your game, and let every drop of sweat make India proud. आज की ये छोटी सी वीडियो आपका नज़रिया को बदल देगा, आपका माइंड सेट को बदल देगा। हम में से काफ़ी लोग किसी काम को ये सोचकर शुरू नहीं करते हैं, क्या मैं इस काम में सफलता हासिल कर पाऊंगा या नहीं, क्या मैं इस काम को अच्छी तरह से कर पाऊंगा या नहीं, या मेरे पास इतने सारे जुगाड़ नहीं है इस काम को करने के लिए। ऐसे ही थॉट्स हमारे दिमाग में नेगेटिव एनर्जी बन के पलती रहती है और यही सोच सोच कर हम अपना समय, हम अपना करियर को बर्बाद कर देते हैं। अगर यही सोच आज उस 22 साल की लड़की के दिमाग में होती तो शायद आज वो भारत में इतिहास नहीं रचती। मनु भाकर भारत की एक ऐसी खिलाड़ी जिन्होंने पेरिस ओलंपिक में अपने अचूक निशानों से ना जाने कितनी नई उम्मीदों को उड़ान भरने की हसरत दी है। आज के इस वीडियो में पेरिस ओलंपिक में इतिहास बनाने वाली मनु भाकर की रूल को समझेंगे, उनकी फोकस, उनकी बिलीफ सिस्टम, उनकी एटीट्यूड, इन सभी के बारे में समझेंगे। तो इस छोटी सी वीडियो को पूरा देखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए पहले जानते हैं मनु भाकर के बारे में। मनु भाकर का जन्म 18 फरवरी 2002 हरियाणा के झज्जर जिले के गोरिया गाँव में हुआ था। इनके पिता राम किशन भाकर मरीन इंजीनियर और माँ सुमेधा स्कूल में प्रिंसिपल है। मनु भाकर ने बचपन में स्केटिंग, मुक्केबाजी, एथलेटिक्स और जूडो भी खेलती थी। रियो ओलंपिक 2016 के खत्म होने के बाद मनु भाकर का मन बदल गया और 14 साल की उम्र में उन्होंने शूटिंग में रुचि दिखाई और तभी उसने गोल बनाया शूटिंग को और शूटर बनकर कमाल कर दिया। मनु भाकर का एकमात्र लक्ष्य था, मुझे शूटिंग में आगे जाना है और ओलंपिक में मेडल जीत करके दिखाना है। 2 मेडल जीतकर कमाल का रिकॉर्ड जो है मनु भाकर ने बनाया है। लेकिन उनके पीछे का सिर्फ रीजन ये है कि जो उनका गोल था, जो उनका पैशन था, उनको पूरी लगन के साथ उन्होंने फॉलो किया। कीप फोकस ऑन योर वर्क। हम में से काफी लोगों के साथ ऐसा हुआ है, जब हम किसी काम को करते हैं और हमें उसका रिजल्ट नहीं मिलता तो हम निराश हो जाते हैं, हम अपना फोकस उन पर से हटा देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। कितनी भी खराब से खराब परिस्थिति, बुरे से बुरे स्थिति क्यों ना हो, हमें अपना गोल से नहीं भटकना चाहिए बल्कि उन पर फोकस रखना चाहिए। और ऐसा ही हुआ कुछ मनु भाकर के साथ। साल 2024 टोक्यो ओलंपिक में फाइनल में क्वालिफाई नहीं होने के कारण उन्होंने शूटिंग छोड़ने का फैसला कर लिया था। उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो गया था। लेकिन जब उन्होंने भागवत गीता से प्रेरणा ली, जब उन्होंने भागवत गीता को पढ़ना शुरू किया तो उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस अवेयरनेस होने लगा और उन्होंने सीखा, जब आप अपना पॉजिटिव थॉट से आगे बढ़ते हो, आत्मविश्वास बनाए रखते हो, तो आपके मेंटल पीस, जो मेंटल पावर है, वो भी बढ़ेगी और आपको मानसिक शांति मिलेगी और आप हर कठिन परिस्थितियों का सामना कर पाओगे। और हम युवा श्रीमद् भागवत गीता को एक ग्रंथ मान के बैठे हैं। Manu, just take us through the final few moments and final few shots. What was going on in your mind? Honestly, I read a lot of Gita and all, so what was going through my mind is just do what you are meant to do, do what you are supposed to do and just leave whatever. The destiny, you can't control the outcome of it. So in Gita, Krishna says to Arjun that, you focus on your karma and not on the outcome of the karma. So only that was running in my head. I was like, okay, just do your thing and let it all be. अपने थॉट्स को शेप देने के लिए, अपने फोकस लेवल को इंक्रीज करने के लिए, अपने अंदर की शक्तियां को जगाने के लिए एक बार श्रीमद् भागवत गीता को जरूर पढ़ें। बिलीव ऑन योर सेल्फ। देखो, हम दुनिया पर आसानी से विश्वास कर लेते हैं लेकिन हम खुद पर विश्वास नहीं कर पाते। देखो, जब तक हमें खुद पर विश्वास नहीं होगा ना, तब तक हम रिस्क नहीं ले पाते, हम अपने आप को दुनिया के सामने प्रेजेंट नहीं कर पाते। खुद पर विश्वास न करना कई वजह हो सकती है, लेकिन जो इंसान हर परिस्थितियों को हराकर, हर कठिनाइयों को टालकर आगे बढ़ता है ना, वही सिकंदर कहलाता है।
और इसी विश्वास के साथ मनु भाकर ने अपने ऊपर काम किया और 2 पेरिस ओलंपिक मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला एथलेटिक्स बनी। और ये अपना गोल को अचीव करने का श्रेय श्रीमद् भागवत गीता को दिया है। अगर आप भी अपना पावर को समझना चाहते हो, खुद पर विजय पाना चाहते हो, तो एक बार श्रीमद् भागवत गीता को जरूर पढ़ें। एटीट्यूड इज एवरीथिंग। दैट इज पॉजिटिव एटीट्यूड कि हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए लाइफ को लेकर के, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अब ये पॉजिटिव एटीट्यूड क्या है? So positive attitude is being happy from inside. पॉजिटिव एटीट्यूड है कि हम अंदर से खुश रहें। क्या उसका कोई रीजन होना जरूरी है या बिना किसी रीजन के हम खुश हो जाए? देखो, आपको सक्सेस होने के लिए ना पर्सनल एटीट्यूड रखना जरूरी है। अब इसे कहानी से समझते हैं। शेर जंगल का राजा होता है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन राजा है कैसे? ना तो जिराफ के जितना बड़ा है, हाथी के जितना ताकतवर, ना ही लोमड़ी के जितना चालाक है और ना ही चीता के जितना दौड़ सकता है। फिर भी वो राजा है। क्यों जानते हो? क्योंकि उनका एटीट्यूड है कि मैं राजा हूँ तो हूँ। और यही सेम एटीट्यूड मनु भाकर में थी। लोग क्या कहते हैं उनके बारे में नहीं सोचता, उन्हें क्या करना था उनके बारे में सोचता। और उनका एटीट्यूड सिर्फ इतना था कि मैं ओलंपिक मेडल जीत करके दिखाऊंगा, और आज दिखा भी दिया। जिस तरह भगवान श्री कृष्ण बोलते थे कुरुक्षेत्र में, हे अर्जुन तुम सिर्फ कर्म कर, फल की चिंता मत कर, क्योंकि ये ब्रह्मांड, अर्जुन तुम, गंगापुत्र भीष्म, कर्ण, संसार के सभी प्राणी जीव जंतु मुझ में ही समाहित है और मैं ही त्रिलोक का स्वामी हूँ। आज तक किसी धर्म की गॉड नहीं बोले कि मैं भगवान हूँ, लेकिन सनातन धर्म की गॉड श्री कृष्ण बोलते हैं कि मैं ही इस संसार का रचयिता हूँ और मैं ही इस संसार की विनाश भी। मैं आप सब युवा से रिक्वेस्ट करते हैं कि एक बार श्रीमद् भागवत गीता को जरूर पढ़ें। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और वीडियो को हर यूथ के पास शेयर कीजिए। अगर आप भी श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ना चाहते हैं, बुक को परचेस करना चाहते हैं, तो बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाके आप परचेस कर सकते हैं। और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।